फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि डीडीए ने एक स्कीम निकाली है जिसमें कि डीडीए ने अपने प्लॉट्स को शामिल किया है। डीडीए ने यहाँ पे कॉमर्शियल प्लॉट्स, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और रेजिडेंशियल प्लॉट्स को शामिल किया है। कौन से लोकेशन के कितने प्लॉट्स शामिल किए हैं, क्या रिजर्व प्राइस रखा है, इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। लेकिन आज दोपहर में ही मैंने वीडियो डाली थी जिसमें कि मैंने आपको इंडस्ट्रियल प्लॉट से रिलेटेड सारी जानकारी दी थी। इंडस्ट्रियल प्लॉट्स का ब्रोशर आ चुका था और मैंने इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के बारे में काफ़ी डिटेल में बता दिया था कि क्या उनका रिजर्व प्राइस है, कौन से लोकेशन के प्लॉट्स हैं, क्या उनका मतलब एरिया है, सब कुछ मैंने बताया था। और अभी डीडीए ने कॉमर्शियल प्लॉट्स से रिलेटेड भी अपना ब्रोशर रिलीज़ कर दिया है। रेजिडेंशियल प्लॉट्स का ब्रोशर अभी नहीं आया है, शाम को 7:15 तक तो नहीं आया था। उसके बाद आ गया हो तो मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो बना ही दूंगा। तो यहाँ पे हम कॉमर्शियल प्लॉट से रिलेटेड ब्रोशर को देखेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे डीडीए ने क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखी है, क्या रिजर्व प्राइस रखा है, क्या एरिया है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये जो प्लॉट्स हैं डीडीए ने कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जो रखी है वो एज इज़ वेयर इज़ बेसिस पे रखे हैं। ठीक है, तो फटाफट एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, डीडीए का जो ये ऑक्शन होगा इन प्लॉट्स के लिए वह इस वेबसाइट पे होगा, ddaenivida.com पे। ठीक है, पहले ये होता था SBI ई टेंडर करके वेबसाइट होती थी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। यहाँ पे 22 तारीख को स्कीम लॉन्च हो गई थी, हेल्प डेस्क ओपन हो गया था 23 तारीख को, और एप्लीकेशन जो फिल होनी स्टार्ट हो गई थी 23 तारीख से, जो कि यहाँ पे गलत लिखा है, 23 तारीख से नहीं हुई थी, आज से स्टार्ट हुई है। और 22/5/2026 जो है लास्ट डेट है। अब 22 मई 2026 शाम 6 बजे तक EMD पे कर सकते हैं। ठीक है, और इसका ऑप्शन कब होगा डीडीए बाद में बताएगा, टू बी नोटिफाइड सेपरेटली, बाद में बताएगा डीडीए। ठीक है, क्लोजिंग डेट के बाद ही बताएगा। यहाँ पे डीडीए जो प्लॉट्स ला रहा है वह एज इज़ वेयर इज बेस पे ला रहा है, मतलब कि प्लॉट्स जिस भी कंडीशन में है उसी कंडीशन में आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। बेशक वहाँ पे मतलब गड्ढा खुदा हो या फिर उसमें पेड़ उगा हो या फिर वहाँ पर कूड़ा पड़ा हो, तो डीडीए कुछ साफ़ सफाई नहीं कराएगा। ठीक है, एज इज़ वेयर इज बेस पे आपको जो प्लॉट है वो अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि EMD पे करेंगे। ऑनलाइन EMD पे करनी है और EMD पे करने के बाद ही आप एलिजिबल होंगे बिडिंग के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे डीडीए बोलता है कि बिडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करने होंगे, एफिडेविट हो गया या फिर जो भी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आपको प्रिपेयर करने होंगे, तो उसका खर्चा जो है डीडीए नहीं उठाएगा, आप अपनी कॉस्ट पे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, बिडिंग में जो पार्टिसिपेट करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स जो भी लगे वह आपका अपना खर्चा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे डीडीए बताता है कि जो ब्रोशर है इस स्कीम का ब्रोशर जो हम अभी गो थ्रू कर रहे हैं, कॉमर्शियल जो प्लॉट्स हैं, तो इनका ब्रोशर आप डाउनलोड कर सकते हैं डीडीए की इस वेबसाइट से या फिर ई-निविदा वाले वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ब्रोशर की कोई कीमत नहीं है। अमेंडमेंट ऑफ ई ऑक्शन डॉक्यूमेंट, भाई डीडीए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में कोई भी चेंजेस कर सकता है। जो चेंजेस यदि करता है तो डीडीए आपको अपनी वेबसाइट पे इन्फॉर्म कर देगा। प्लॉट घटाता है, प्लॉट बढ़ाता है, कोई प्लॉट का मेजरमेंट चेंज करता है, मेजरमेंट भी चेंज कर देता है। वो गलती से लिख देता है कि हाँ भाई 200 गज का, बाद में पता चलता है कि 180 गज का है, तो डीडीए फिर उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। पीछे हुआ है ये सब चीज़ें, आप पीछे देखेंगे ना बहुत सारे कोरिजेंडम आए हुए हैं। तो डीडीए की वेबसाइट से टच में रहना। फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। इसमें कोई भी सिंगल पर्सन भी भर सकता है, मतलब कि पार्टिसिपेट कर सकता है यहाँ पे प्लॉट खरीदने के लिए। इसके अलावा ग्रुप ऑफ पर्सन, फर्म, कंपनी, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट वेंचर, कंसोर्टियम, रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, NRI वगैरह भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात आती है EMD की। भाई EMD आपको पे करना है 25%। किसका 25%? जो आपका रिज़र्व प्राइस नीचे लिखा है प्लॉट वाइज की कौन से प्लॉट का कितना रिज़र्व प्राइस डीडीए रख रहा है। मान लीजिए किसी का 10 करोड़ रखा है, ठीक है, तो 10 करोड़ का 25% आपको पे करना है। लेकिन पूरा 25% पे नहीं करना, 25% पूरा पे नहीं करना है। बिडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आप 5% पे करेंगे खाली। 10 करोड़ लिखा है ना, तो 10 करोड़ का 5% कितना हो गया? 50 लाख हो गया। तो 50 लाख रुपए पे करके आप बिडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 करोड़ भी हो सकता है, 1.5 करोड़ भी हो सकते हैं, जो भी रिजर्व प्राइस हो उसका मतलब 5% आपको पे करना है बिडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, और जब आप H1 बिडर हो जाते हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा बिडिंग आप लगाते हैं, भाई 1 करोड़ का प्लॉट है, आपने उसका
1.5 करोड़ लगा दिया, ठीक है, बिडिंग 1.5 करोड़ की कर दी, तो आप H1 बिडर हो गए, आपसे ज़्यादा कोई नहीं लगाना चाहता है, तो आप H1 बिडर हो गए, तो जो 1.5 करोड़ का 25% निकाल लो, ठीक है, इतनी आपकी EMD हो गई, ठीक है। 5% आपने पे कर दिया है, इसका 5% पे नहीं किया, 1.5 करोड़ का नहीं किया, 1 करोड़ का प्लॉट था तो इसका 5% पे किया था, यानी कि 5 लाख रुपए पे किया था, ठीक है। तो बिडिंग की हमने 1.5 करोड़ की, 1.5 करोड़ का 25% माइनस जो रिजर्व प्राइस था उसका 5%, जो निकला था 5 लाख रुपए, वो माइनस कर देंगे, जितना बचेगा वो EMD हम बाद में पे करेंगे। कहने का मतलब कि EMD आपको 2 स्टेज में पे करनी है। पहला स्टेज है 5% का, दूसरा स्टेज है 20% का। 20% कैसे निकलेगा, जितनी बिडिंग की उसका 25%, ठीक है, लेस जो अमाउंट आप पे कर चुके हैं, ठीक है। तो EMD इस टाइप से पे होगी, 2 स्टेज में लिखा है ना, फर्स्ट स्टेज में 5%, सेकंड स्टेज में 20%, ठीक है। और सेकंड स्टेज की EMD आपको कब पे करनी है, जब आपको लेटर ऑफ इंटेंट मिल जाएगा। जब आप H1 बिडर बन जाएंगे तो DDA आपको 7 दिन के अंदर अंदर लेटर ऑफ इंटेंट इशू कर देगा, और लेटर ऑफ इंटेंट मिलने के बाद आपको EMD पे करनी होगी, शायद 7 दिन का टाइम DDA देगा वहाँ पे, ठीक है। तो आपको EMD 20% की तब पे करनी है जब आप H1 बिडर बन जाएंगे और लेटर ऑफ इंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जब आप H1 बिडर बन जाएंगे और DDA आपको LOI इशू कर देगा और आपको 20% बैलेंस EMD की डिमांड करता है, तो आपको 7 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी होगी। यदि आप 7 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करते, 2-3 दिन एक्स्ट्रा ले लेते हैं, कोई बात नहीं, DDA बोलेगा ठीक है भाई, आप कोई नहीं, आप कर दो, लेकिन जो पेमेंट आप मतलब आप ज़्यादा टाइम ले रहे हैं उस पर हम पेनल्टी चार्ज करेंगे, ठीक है। और पेनल्टी यदि आप नहीं पे करते तो कोई बात नहीं, मत पे करो। DDA जब आपको बैलेंस 75% का डिमांड लेटर इशू करेगा तो उसमें से आपकी उसमें जो आपकी पेनल्टी होगी वो ऐड कर देगा, बस सिंपल सी बात है। यहाँ पे DDA बोलता है कि 5% EMD पे करके आप ऑक्शन में तो बैठ जाएंगे, H1 बिडर भी बन जाएंगे, लेकिन यदि आप बैलेंस 20% जो EMD होगी वो पे नहीं करोगे तो आपका 5% जो आपने पे किया है ना, वो भी हम फॉरफिट कर लेंगे, 5% फॉरफिट कर लेंगे, हम नहीं देंगे आपको। DDA बता रहा है कि यहाँ पे EMD जो है आप NEFT, RTGS या फिर e-पेमेंट के थ्रू कर सकते हैं DDA की इस वेबसाइट dda.enivida.com पे। फ्रेंड्स ध्यान रखना, इस बार SBI वाली वेबसाइट नहीं है, eNivida वाले पे करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे DDA बोल रहा है कि जब तक आप EMD नहीं पे करेंगे हम आपको बैठने नहीं देंगे बिडिंग के लिए, ठीक है। DDA यहाँ पे बताता है कि जब आप EMD पे कर देंगे, मतलब जो भी EMD आप पे करेंगे तो आपका जो फाइनल अमाउंट, डिमांड अमाउंट बनेगा उसमें से हम ये लेस कर देंगे, आपकी EMD जो होगी वो एडजस्टेबल होगी, ठीक है। इसके अलावा DDA बोलता है कि 5% EMD पे करके जब आप बिडिंग में बैठेंगे और आप H1 बिडर नहीं बनते, H1 बिडर नहीं बनते तो क्या है, नहीं बने क्या हो गया, आपका 5% हम वापस कर देंगे 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो यदि H1 बिडर नहीं भी बनते तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जितना पैसा आप यहाँ पे जमा करेंगे वो सब आपको वापस मिल जाएगा। बिडिंग आप तभी करेंगे जब आप अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे eNivida पे, ठीक है। बिडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको DDA की e-ऑक्शन की जो वेबसाइट है dda.enivida.com पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद 5% EMD पे करनी होगी। EMD ऐसा नहीं कि भाई कोरियर आप भेज दें, ठीक है। देन EMD पे करने के बाद डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने होंगे, स्कैन कॉपी ऑफ एफिडेविट की कॉपी, एफिडेविट का फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, लेटर ऑफ इंटेंट और का फॉर्मेट दिया है वो भी आप अपलोड करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आप अपलोड करेंगे, कॉपी ऑफ पैन कार्ड, रिक्वेस्ट फॉर ईच प्लॉट इज सबमिटेड सेपरेटली विद सेपरेट EMD। भाई हर प्लॉट के लिए आप अलग अलग EMD पे करेंगे। मान लीजिए आप प्लॉट नंबर है A2 और प्लॉट नंबर है A5, तो ऐसा नहीं है कि एक ही EMD सब दोनों की बिडिंग कर लेंगे, अलग अलग EMD पे करेंगे सेपरेट, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे DDA बोलता है कि भाई e-ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सबसे पहले DDA की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो eNivida वाली वेबसाइट है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी लगेगी 2360 रुपये, 2000 प्लस GST। तो वह पे करके आप पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे, देन उसके बाद आप EMD वगैरह पे करेंगे। इसके अलावा आपके पास क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। और जो
पेमेंट करेंगे आप, चालान जनरेट करके करेंगे, ठीक है। और एक चालान के अगेंस्ट में मल्टीपल पेमेंट मत करना, ठीक है। एक चालान के अगेंस्ट में एक ही पेमेंट होगी। और आप ये ध्यान रखना कि हाँ भाई अपना अकाउंट नंबर वगैरह ठीक लिखें, क्योंकि यदि आप H1 बिडर नहीं होते तो आपका 5% अमाउंट तो वापस आएगा ना। तो वापस करने के लिए सही अकाउंट नंबर होना ज़रूरी है। जब आप बिडिंग करेंगे तो 2-2 लाख के गैप पे करेंगे। मतलब कि यदि किसी प्लॉट का जो बेस प्राइस है, जो रिजर्व प्राइस है 1 करोड़ है, तो आप 1 करोड़ 2 लाख करेंगे। ये नहीं कि 1 करोड़ 50,000 या 1 करोड़ 1 लाख नहीं कर पाएंगे। मिनिमम इंक्रीमेंट जो होगा 2 लाख का होगा, ठीक है। मिनिमम 2 लाख का। लेटर ऑफ इंटेंट आपको भूमि पोर्टल में मिल जाएगा, ठीक है। भूमि पोर्टल में मिलेगा। और भूमि पोर्टल पर आप जा सकते हैं e-services.dda.org से। एक फ्लैट वाला होता है और एक लैंड वाला होता है, भूमि वाला। तो भूमि वाले में लॉगिन करके आपको आपका LOI मिल जाएगा, ठीक है। LOI आपको ऑफलाइन मोड पे नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। और जो ये ई-नीदा वाला जो पोर्टल है उस पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ से मेल आ जाएगा, मेल आएगा, बट यहाँ पे आप अपना LOI मत ढूंढते रहना, ठीक है। यहाँ पे नहीं मिलेगा। सेकंड स्टेज EMD पे करने के बाद DDA आपको डिमांड लेटर देगा। डिमांड लेटर 75% का होगा, जो कि 60 दिन के अंदर अंदर आपको पे करना होगा। नहीं करते कोई दिक्कत नहीं है, 90 दिन में पे कर दो। इन DDA आपसे 10% का इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद पोजेशन लेटर। द पोजेशन ऑन द प्लॉट विल बी गिवन आफ्टर रिसिप्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंस प्रीमियम अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट अमाउंट इफ़ अप्लीकेबल थ्रू भूमि पोर्टल। भाई आपको जब पूरा पेमेंट आपसे DDA ले लेगा तो वेरीफाई कर लेगा कि हाँ भाई आपका पूरा पेमेंट आ गया ना, देन आपको पोजेशन लेटर इशू करेगा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अपलोड करने होंगे, जैसे कि 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आपको यहाँ पे द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ऑक्शन ड्यूली टाइप्ड ऑन एन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर वर्थ ₹100। तो जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन होगी उसको आप इस पर मतलब 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे टाइप करके आप अपलोड करेंगे। उसके अलावा स्पेसिमेन सिग्नेचर वगैरह हो गया, आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गई, प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन आधार कार्ड हो गया, कॉपी ऑफ बोर्ड ऑफ रेजुलेशन, ये कंपनी के केस में होता है रेजुलेशन। उसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये भी कंपनी के केस में होता है, ठीक है। तो जैसे कंपनी में बहुत सारे डायरेक्टर हो गए, मान लीजिए 5 डायरेक्टर हैं, तो एक बोर्ड रेजुलेशन होता है, बोर्ड मीटिंग होती है, तो वहाँ पे रेजुलेशन पास होता है। तो उसमें ऑथराइज सिग्नेटरी के लिए होता है कि हाँ भाई 4 लोग उसमें लिख देंगे कि हाँ भाई ये बंदा जो है 5वां डायरेक्टर जो है इसका साइनिंग अथॉरिटी है। तो बोर्ड रेजुलेशन ये होता है, ठीक है। इसके अलावा एनी अदर डॉक्यूमेंट्स आस्क्ड थ्रू द भूमि पोर्टल, और भी कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएँ तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, ठीक। जो प्लॉट्स रखे हैं यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स, हरिनगर में ये प्लॉट ID ये दिया हुआ है, प्लॉट का एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए इन्होंने प्लॉट का गूगल मैप नहीं दिया है। जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हमने देखे थे उसमें हर एक प्लॉट का इन्होंने गूगल मैप दिया था, लेकिन यहाँ पे गूगल मैप नहीं दिया। चलो कोई नहीं। ये प्लॉट का एरिया है स्क्वायर मीटर में, और ये प्लॉट का रिजर्व प्राइस है 51,37,50,571, ठीक है। और ये भी हरिनगर का है 6,252, और इसका 53 करोड़ के आसपास इसका रिजर्व प्राइस है। 3215 हरिनगर 27 करोड़ के आसपास इसका रिजर्व प्राइस है। ये भी हरिनगर का 2930 स्क्वायर मीटर का 24 करोड़ के आसपास इसका रिजर्व प्राइस है। और इसके बाद यहाँ पे पश्चिम बिहार का जो कि 4795 स्क्वायर मीटर का है, 91 करोड़ इसका रिजर्व प्राइस है। 4795 इसका जो एरिया है सेम है यहाँ पे पश्चिम बिहार का। एड्रेस आप देख सकते हैं यहाँ पे 91 करोड़, ये पश्चिम बिहार का 3448 66 करोड़, ये 108 स्क्वायर मीटर का 2 करोड़ 68 लाख। ये पश्चिम बिहार पुरी एक ही बात है, 108 स्क्वायर मीटर का 2 करोड़। ये भी सेम लोकेशन सेम प्राइस 108 स्क्वायर मीटर। ये कड़कड़डूमा कम्युनिटी सेंटर 384 स्क्वायर मीटर का 2 करोड़ 66 लाख। ये ओखला इंडस्ट्रियल एरिया 288 स्क्वायर मीटर का 5 करोड़ 51 लाख 57,760 रुपये का। ये 1155 स्क्वायर मीटर रोहिणी सेक्टर 14 12 करोड़ का। तो ये है, बाकी इसमें एफिडेविट वगैरह सारे फॉर्मेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म सबका फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये PDF लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप देख लेना वहाँ से डाउनलोड करके।
ठीक है फ्रेंड्स, रेजिडेंशियल प्लॉट की डिटेल जैसे आ जाती है मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।